हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम हमने हमारे वेबसाइट पे काम करना चालू किया था और हमने हमारा हेडर सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा हेडर सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसका हमने स्टाइलिंग किया था और कुछ सेक्शंस हमने कॉमनली स्टाइल किए थे। तो अभी हम लेआउट पे स्विच करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे है हमारा आर शेफ। तो इसमें एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है और उसके नीचे 3 कॉलम्स है दोस्तों। और हमारा सेक्शन एक बैकग्राउंड कंसिडर कर रहा है यहाँ पे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक और चीज़ आप लेआउट में नोटिस करेंगे दोस्तों तो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे बटन्स जो है वो ओवरऑल लेआउट में कॉमन है। उसके बाद में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है ऑरेंज कलर का यहाँ पे, वो पैराग्राफ, फिर बाद में यहाँ पे ये अबाउट सेक्शन में जो पैराग्राफ है वो, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो, तो दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ लाइक कॉमन। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बटन्स को कॉमनली डिज़ाइन और स्टाइल किया था, वैसे हम इनको भी कॉमन तरीके से बनाएंगे। और सिर्फ ओनली डिफरेंस इज़ देयर इज़ कलर, ठीक है। तो इनका साइज़, वेट वगैरह सब सेम होने वाला है और बस कलर हम चेंज कर देंगे। पैराग्राफ के साथ भी सेम है और हेडिंग के साथ भी सेम है, राइट। तो जो हेडिंग और पैराग्राफ वाली चीज़ है उनको हम लोग कॉमन सेक्शन में कोड करेंगे। तो ये वाले सेक्शन को बनाने को स्टार्ट करते दोस्तों। हम अपना लेआउट यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, हम अपने कोड में जाते हैं। तो हेडर सेक्शन के नीचे से स्टार्ट करना है हमें। स्टार्ट करते हैं कमेंट के साथ में जो कि हमें बताएगा हम किस सेक्शन पे काम कर रहे हैं। लेआउट पे यहाँ पे नज़र डालूंगा तो यहाँ पे एक फुल विड्थ लेआउट है, जिसके लिए हम एक सेक्शन ले लेते हैं। इसको एक आईडी असाइन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं शेफ़ असाइन कर दे रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट चीज़ जो हम नोटिस करेंगे कि सारा डेटा जो है हमारा कंटेनर के अंदर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम डालेंगे एक सिंपल कंटेनर डिव। कंटेनर के अंदर हमें अपना डेटा इंक्लूड करना है, तो एक एक्स्ट्रा डिव ले लेते हैं ताकि हम लोग विद इन द कंटेनर जो हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस। और यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो सेंटर में है, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ, राइट। तो एक हेडिंग के लिए हम लोग रेफ़र करेंगे H2। लेआउट बनाने के टाइम पे दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि आपके ओवरऑल वेबसाइट पे एक H1 है और बाकी के टैब्स आपके H2 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक H2 टैग ले रहा हूँ और इसको हम क्लास दे देंगे, एक कॉमन क्लास जो कि ओवरऑल सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग जो कि ऑरेंज कलर में है, तो इसके लिए ओ डाल दे रहा हूँ। फिर उसमें हमारा हेडिंग है आर शेफ, राइट। और नेक्स्ट चीज़ जो हम लेआउट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ लेना है। इस
पर क्लिक करके आपको दोस्तों इसका जो फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो आपको मिल जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको स्टाइलिंग में यूज़ करना है, राइट। फिलहाल हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, फिर हम लोग इसको स्टाइल भी करेंगे। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पी टैग ले लेता हूँ जिसको मैं एक क्लास असाइन कर दूँगा। इसके अंदर कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग और पैराग्राफ वाला सेक्शन है वो यहाँ पे डन हो गया है। नेक्स्ट चीज़ हमें बनाने 3 कॉलम्स, तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा रो बनाते हैं यहाँ पे। इसके लिए डिव, उसका क्लास रहेगा रो। एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे रो के अंदर हमें बनाने 3 कॉलम्स। तो जो बेसिक बूटस्ट्रैप के क्लासेस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलम के। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स हैं, तो हमें जो 12 का स्क्रीन रहता है उसको 3 में डिवाइड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉल मीडियम साइज 4। तो ऐसे 3 कॉलम हम बनाएंगे। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और हर एक कॉलम के अंदर भी हमारी चीज़ें कॉमन है। तो फर्स्ट एक इमेज है, उसके बाद में एक हमारे पास हेडिंग है, और उसके बाद में उसका डेजिग्नेशन जो कि है सिंपल पैराग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे इमेज यूज़ कर लेते हैं। तो इमेज के लिए यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेते हैं। सोर्स में हम लोग जो भी हमारा इमेज है उसको कॉल करेंगे, जो कि होगा हमारा इमेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमने फोल्डर दे दिया। फिर इसका अल्ट टेक्स्ट हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको एक एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं दोस्तों रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। बूटस्ट्रैप में इमेज का एक डिफ़ॉल्ट क्लास होता है जो कि है इमेज फ्लूइड। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था कि वो इमेज रिस्पॉन्सिव रहे कोई भी स्क्रीन साइज़ में। नेक्स्ट चीज़ जो हमें बनानी है वो है एक हेडिंग। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ h4 टैग, जिसको हम लोग एक क्लास असाइन कर देंगे। क्लासेस आपको इस तरीके से देने हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए कि वो चीज़ किस लिए यूज़ हुआ है लेआउट पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शेफ़ का नाम है, तो मैं यहाँ पे क्लास ले लिया मैंने शेफ़ नेम, राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको हेल्प करेंगी। इसमें का टेक्स्ट में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो H4 में हम लोग वो टेक्स्ट को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास था वो था उसका डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं रोल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाउंडर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सिंगल कॉलम कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज।
अगर अभी मैं लेआउट में देखूँ तो बाकी दो कॉलम्स भी सेम है, सेम चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लोग सिंपली जो हमने एग्जिस्टिंग कॉलम बनाया है उसको ही दो बार और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हमें सिर्फ चेंज करना है इमेजेस को और उनके नाम को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं वैल्यूज़ को, उनको चेंज कर देते हैं। डेजिग्नेशन उनका सेम है, तो यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें कंप्लीट हो गया दोस्तों, हमने कोड कर लिया है चीज़ों को। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा हेडिंग आ गया है, पैराग्राफ आ गया है और 3 कॉलम्स आ गए हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे दोस्तों इस सेक्शन को स्टाइलिंग। तो हम जाते हैं हमारी CSS फाइल के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको कमेंट कर दिया मैंने। तो स्टाइल के लिए जो पहली चीज़ हमें देखनी है वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमें ये इमेज प्लेस करना है और पैडिंग ऐड करना है। तो उसलिए हम लोग इस आईडी को यहाँ से ले लेंगे, सेक्शन के आईडी को, इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें ऐड करना है पैडिंग 150 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और 0 आएगा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज हमें URL से कॉल करना है, तो वो होगा इमेज फोल्डर के विद इन। ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग इंक्लूड करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। जो कि हम लोग फिलहाल रखेंगे सेंटर में। नेक्स्ट इज रिपीटिशन, जो कि हमको चाहिए नो रिपीट। तो हम लोग यहाँ पे नो रिपीट ले लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज द बैकग्राउंड का साइज यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि होगा कवर। ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं हमारा लेआउट कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ गई है, बैकग्राउंड इमेज आ गया है हमारे लेआउट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ हमें स्टाइल करनी है वो है हेडिंग और पैराग्राफ यहाँ पे दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हेडिंग और पैराग्राफ ओवरऑल कॉमन है, तो उसको हम लोग स्टाइलिंग करेंगे कॉमन सेक्शन के अंदर। तो हम लोग चले जाते हैं हमारी कॉमन, तो कॉमन सेक्शन में हम लोग यहाँ पर हेडिंग्स को स्टाइल कर लेंगे। हमारे पास दो तरीके के हेडिंग्स हैं, एक ऑरेंज है और एक वाइट है। ठीक है। तो हम लोग दोनों को यहाँ पे सिंपली कोड कर लेते हैं।
हमने क्लास दिया था हेडिंग हो, और उसी तरीके से हम लोग एक और क्लास देने वाले हैं वाइट हेडिंग के लिए। तो जो कि होगा तो वो चीज़ें जो कॉमनली यूज़ होने वाली है दोनों हेडिंग्स के लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आ जाएगा हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 70 पिक्सल ले लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ लाइन हाइट ले लेते हैं 75 पिक्सल्स का। फिर वेट मैंने 700 लिया क्योंकि दोनों हेडिंग्स बोल्ट में थे। उनको एक पैडिंग दे देते हैं बॉटम में ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिले हेडिंग के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज यहाँ पे 30 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। फिर उनका जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने ऑन क्लिक पे हमें जो मिल रहा था वो फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो ये हो गई कॉमन चीज़ें जो दोनों हेडिंग्स में कॉमन होने वाली है। अभी जो अनकॉमन चीज़ है वो हमें स्पेसिफिकली उस क्लास को देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑरेंज कलर की हेडिंग होने वाली है उसका कलर हमें मिलेगा टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कलर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। जो हमारी सेकंड हेडिंग होगी वाइट कलर की, उसका कलर हमें रखना है वाइट। सेम तरीके से हमें पैराग्राफ के लिए भी कॉमन स्टाइलिंग करना है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का पैराग्राफ है और यहाँ पे वाइट कलर का। तो कॉमन चीज़ें भी हम लोग कोड करेंगे। ये ऑरेंज के लिए हो गया और ये वाइट के लिए। पैराग्राफ में हमारा स्टाइलिंग आएगा फॉन्ट साइज़ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 पिक्सल ले रहे हैं हम लोग। फिर लाइन हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं इसका। नेक्स्ट चीज़ हमें डालनी है वो है फॉन्ट फैमिली। तो इसका फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ से डाल देते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने फॉन्ट फैमिली का जो स्टाइलिंग है वो पहले से ऊपर डिफाइन करके रखा था ताकि मैं उसको हर जगह यूज़ कर सकूँ। और अब जो डिफरेंट चीज़ें उनको अलग से यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं हम लोग। तो कलर जो ऑरेंज वाला है वो यहाँ पे सेम रहेगा। और सेम वाइट कलर का पैराग्राफ के लिए ओ की जगह मैं W लिख रहा हूँ और उसका कलर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं।
इसको सेव कर लेते हैं और एक बार लेआउट पे चेक करते हैं हमारा स्टाइलिंग अप्लाई हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप कि हमारा स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ हमें स्टाइल करनी है वो है हमारा कॉलम सेक्शन। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, हमें थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करना पड़ेगा इस रो के ऊपर ताकि वो थोड़ा बेटर दिखे। तो हम लोग जाते हैं स्टाइलिंग में और शेफ सेक्शन के नीचे स्टार्ट करते हैं। तो हमने रो को आईडी दिया था यहाँ पर टीम रो। हम दोनों क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर टारगेटिंग। थोड़ा सा पैडिंग टॉप दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल्स का। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है। तो हम लोग सेकेंड सेक्शन का क्लास ले लेते हैं। इसको हम लोग स्टाइलिंग देंगे यहाँ पर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। सेंटर और ओवरऑल ब्लॉक को हम लोग पैडिंग इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ स्टाइल करनी है वो है इमेज को हमें थोड़ा यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करना चाहिए नीचे साइड। तो उसके लिए हम लोग उसका पेरेंट क्लास को कंसिडर करते हैं और पेरेंट क्लास के अंदर हमारी है इमेज फाइल। तो उसको हमने इमेज में लिखा। इसको पैडिंग बॉटम डाल देता हूँ मैं 40 पिक्सल्स, ठीक है। और अभी नेक्स्ट चीज़ हमें स्टाइल करनी है वो है नाम और जो सेकंड पैराग्राफ है उसको। तो हम लोग अकॉर्डिंगली क्लासेस ले लेते हैं उनके। तो हमने नाम को यहाँ पे क्लास दिया था शेफ नेम जो कि है h4 टैग। तो यहाँ पे हम लोग h4 डॉट क्लास का नाम, फिर उसको हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। इसको मोर टारगेटिव बनाने के लिए हम लोग उसके पेरेंट क्लास को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर ब्लॉक के उसी h4 पे हमारा स्टाइलिंग अप्लाई हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि h4 एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है। तो इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख लेना है कि उनका कलर क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, उनका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। तो जैसे कि हमने कॉमन फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ किया है तो we are gonna use the same as per the body। font size ले लेते हैं 35 पिक्सल। line height 30 पिक्सल। font weight ले लेता हूँ मैं, इसको बोल्ड कर देते हैं सिंपली। कलर हम लोग यहाँ से लेंगे तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं वो कैपिटलाइज टेक्स्ट है अपर केस में। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं बॉटम में जस्ट टू मेक द लेआउट मोर क्लीन।
एंड सिंपल। एडिंग बॉटम में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल्स का। ठीक है, इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो दिस इज़ क्वाइट लुकिंग नाइस। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें स्टाइल करनी है वो है दिस सेक्शन, द पैराग्राफ। उनको हमें बस ऑरेंज करना है और फॉन्ट साइज वगैरह डिफाइन करना है। तो हम जाते हैं स्टाइल में, पेरेंट क्लास विल बी द सेम एंड द पैराग्राफ वी आर कंसर्न्ड हैव द क्लास एज रोल। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पी टैग और उसके अंदर क्लास हमारा है रोल। तो इसको भी सिंपल फॉन्ट साइज दे देता हूँ 22 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। लाइन हाइट इस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसका फॉन्ट फैमिली हमें डिफरेंट लग रहा है, तो वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। फॉन्ट फैमिली इसका है ये वाला। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और एज वी आर सीइंग द लेआउट, इसका कलर यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट स्टाइलिंग कर दिया दोस्तों। बस एक बार लेआउट में देख लेते हैं कि चीज़ें हमने सही से स्टाइल किया है या नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा लेआउट सिमिलर दिख रहा है, बट आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा वाइड में है और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड सेक्शन में है। तो इसके लिए हम लोग मैक्स विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने उस ब्लॉक को क्लास असाइन किया था यहाँ पे, ये हमारा डेटा ब्लॉक है, इसको हमने क्लास असाइन किया था यहाँ पे। ये भी हम लोग ये नीचे तक पूरे लेआउट में कॉमनली यूज़ करने वाले, तो इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ हमारी कॉमन CSS में। इस सीरीज़ में हमने हमारे लेआउट के 2 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हेडर सेक्शन और ये सेकंड वाला सेक्शन यहाँ पर। तो लेआउट में हम लोग देखते हैं कौन सा नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक में इमेज है और सेकंड कॉलम में कुछ डेटा है यहाँ पर, जो कि है हेडिंग, पैराग्राफ और बटन यहाँ पे सिंपल वाला। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जाएंगे इंडेक्स फाइल के अंदर। यहाँ पे नया सेक्शन हम लोग बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नाम में दे देता हूँ यहाँ पर बेस्ट बर्गर एज पर द सेक्शन नेम। इसको कर लेते कमेंट। ठीक है, सेक्शन लूँगा मैं यहाँ पर, उसको एक आईडी असाइन कर दूँगा।
नेक्स्ट चीज़ हमें नोटिस हो रही है कि हमारा डेटा जो है वो कंटेनर के अंदर है, तो सिंपल यहाँ पे कंटेनरिटीज हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। कंटेनर के अंदर हमारा आएगा रो, ठीक है। और रो के अंदर हमें दिख रहा है हमारे पास एक और दो कॉलम्स है यहाँ पे, दोनों हाफ में डिवाइडेड है, तो हमें 12 को हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें जो कॉलम हम लेंगे वो होगा MD6 का। तो यहाँ पे सिंपल डिव ले लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं कॉल MD6। यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फॉर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम का जो इमेज है वो सेंटर में है, तो इसको हम लोग टेक्स्ट सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं। इस तरीके के हमें 2 कॉलम चाहिए होंगे अभी के लिए, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम में जो चीज़ हमें बनानी है वो नथिंग बट एक सिंपल इमेज फाइल है। तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, जिसको मैं क्लास असाइन कर दूँगा कॉमन बूटस्ट्रैप का, जो कि होता है इमेज फ्लूइड। इसका सोर्स फाइल आएगा और इसमें मैं उस इमेज का पाथ स्पेसिफाई कर दूंगा। अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे हमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेक्शन ऑलमोस्ट बना लिया है। अगर हम लोग लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इमेज आ गया है, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग इंक्लूड करेंगे सेकंड चीज़ है वो, सेकंड कॉलम के अंदर मुझे सेंटराइज डेटा नहीं चाहिए, बट मुझे वर्टिकली सेंटर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस को मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 डिफ़ॉल्ट क्लास अवेलेबल है मेरे पास बूटस्ट्रैप में। ये क्या करेगा, ये मार्जिन को ऑटो कर देगा वाई एक्सिस पे, तो हमारा डेटा वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं पैडिंग भी थोड़ा सा ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे। ये भी डिफ़ॉल्ट क्लास यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। तो जो नेक्स्ट 2 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है वो है हेडिंग वाइट वाला और पैराग्राफ। तो हमने इसको कॉमनली स्टाइल किया था, हमें बस वो क्लासेस यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं जो कॉमन स्टाइल में हमने क्लासेस बनाया था वाइट हेडिंग के लिए, वही सेम यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। और जो टेक्स्ट है उसे यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी इसको भी हमने कॉमन स्टाइलिंग में स्टाइल किया था, और कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है एक सिंपल बटन। इसको भी हमने, अगर आप देखेंगे स्टाइलिंग में, तो यहाँ पे स्टाइल किया हुआ था, ठीक है। तो वही हम लोग जो वाइट वाला हमारा क्लास था जो हमने बनाया था उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एंकर टैग ले लेता हूँ। फिलहाल इसको लिंक स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हैशटैग में इंक्लूड कर रहा हूँ। एंकर टैग के अंदर यहाँ पे मैं बटन ले रहा हूँ, जिसको मैं क्लास दूंगा
इसमें हमने स्टाइलिंग स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो इसका टाइप हमें स्पेसिफाई करना होगा, द टाइप इज़ इक्वल्स टू बटन, और बटन के अंदर जो हमें टेक्स्ट चाहिए वो है ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बना लिया है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर वाइज हमारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है कि हमें पैडिंग ऐड करना है, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, ठीक है। तो वो हम लोग क्विक यहाँ पे कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने स्टाइलिंग सेक्शन में, जो लास्ट सेक्शन में स्टाइल किया था उसके नीचे यहाँ पे बनाएंगे एक और सेक्शन जो हमारा कमेंट है उसके नाम से, ताकि हम लोग को पता चले वो स्टाइल उसके लिए है। और स्टाइल में भी इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। अब हमें क्या करना है, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। तो हम लोग सेक्शन का आईडी यहाँ पर ले लेते हैं, और उसको स्टाइलिंग अप्लाई कर देना हमें। तो पैडिंग हम कॉमन लेआउट में यूज़ कर रहे हैं, जो कि 0 पिक्सल राइट और लेफ़्ट से और 150 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। और बैकग्राउंड कलर हमें अगर चाहिए तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट को क्लिक करके बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको शेप एलिमेंट सेलेक्ट करके उसका कलर यहाँ से ले लेना है। तो आपको वहाँ से कॉपी करके बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर भी डाल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये सेक्शन भी हमने बना लिया। 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा डिज़ाइन अभी तक अगर आप देखेंगे तो अच्छे से रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो लेआउट में नेक्स्ट सेक्शन हमारा है पैकेज एंड प्राइसिंग सेक्शन। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।